हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पर गया था और दिल्ली की शासन सत्ता अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सौंप करके गया था, लेकिन जब 6 महीने बाद ग्वालियर अभियान से इल्तुतमिश वापस आता है और देखता है कि दिल्ली का शासन प्रशासन सुचारू रूप से रजिया सुल्तान चला रही थी, ये सब देख करके इल्तुतमिश ने ये निर्णय लिया कि हमारे बाद दिल्ली की शासिका या दिल्ली का शासक रजिया सुल्तान को बनाया जाएगा। लेकिन 1236 में पेट में दर्द होने की वजह से इल्तुतमिश की जब दिल्ली में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने रजिया सुल्तान को शासक ना बना करके इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज अपना वजीर जुनैद को नियुक्त करते हैं और इनकी माता शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान एक षड्यंत्रकारी महिला थी। इसने दिल्ली के शेख संतों और अमीरों में अत्यधिक राजकोष से खूब धन लुटाया। ये सारी चीज़ें देख करके दिल्ली की जो अमीर थे, इन्होंने षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया। जब कुछ जगह पर दिल्ली के बाहर भी विद्रोह होने स्टार्ट हो गए, रुकनुद्दीन फिरोज अपने वजीर जुनैद को लेकर के विद्रोह को दबाने के लिए चला गया। इधर जुमे की नमाज के समय रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित हुई और अपने पिता के दिए हुए वादों का एक बार दिल्ली की जनता के सामने कहा कि हमारे पिताजी ये चाहते थे कि हमारे बाद दिल्ली की गद्दी पर शासिका का कार्य रजिया सुल्तान करे। लेकिन रजिया सुल्तान ने शाह तुर्कान के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। तभी दिल्ली की जनता ने शाह तुर्कान को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब रुकनुद्दीन फिरोज और उसका वजीर जुनैद जब विद्रोह को दबा करके दिल्ली वापस आते हैं, तब रजिया सुल्तान आदेश देती है कि रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया जाए और बंदी में ही इसकी हत्या कर दी जाती है। उसी समय जुनैद जो होता है, ये सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। अब बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। आइए देख लेते हैं इसकी उपाधि क्या थी। उम्दत उल निस्वा उपाधि उम्दत उल निस्वा। और देख लेते हैं रजिया सुल्तान की माता का क्या नाम था? तुर्कमान खातून। माता का नाम तुर्कमान खातून और पिता का नाम तो इल्तुतमिश था ही। जब रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती हैं, तब उन्होंने अपने पद से नए सिरे से पद का वितरण करती हैं। रजिया सुल्तान वजीर के पद पर मुहाजिबुद्दीन की नियुक्ति करती है। अमीर ए हाजिब जो दरबारी शिष्टाचार थे, इस पद पर एतगीन की नियुक्ति होती है और भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया को नियुक्त किया जाता है। ये भटिंडा आज के दौर पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत है और लाहौर का गवर्नर कबीर खान को नियुक्त किया जाता है। रजिया सुल्तान जो थी वो अलग से अपना एक मंत्री परिषद बनाना चाहती थी, क्योंकि इल्तुतमिश के समय बनाए हुए इक्तादार या इक्ता जो थे, अमीर जो थे, वो लगातार षड्यंत्र रच रहे थे। इसीलिए अमीर ए आखुर का पद जमालुद्दीन याकूत को दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे जो और दिल्ली के अमीर थे, जमालुद्दीन याकूत से नफरत करने लगे थे, क्योंकि जमालुद्दीन एक अबिसिनियाई तुर्क था। अबिसिनियाई तुर्कों में सबसे निम्न कोट की जो जाति होती है वो याकूत उसी कास्ट से, उसी जाति से आता था। इसीलिए दिल्ली के अमीर जो थे याकूत से नफरत करते थे। लेकिन ये सब बिना परवाह किए हुए अमीरों ने लगातार षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। अमीरों की उपेक्षा करते हुए निरंकुशता पूर्वक शासन आरंभ किया रजिया सुल्तान ने कुबा कोट और कुलाह टोपी कुबा कोट और कुलाह टोपी
कुलाह टोपी धारण किया। याकूत जो था रजिया को हर समय घोड़े से उतारता था और चढ़ाता था। ये सारी चीज़ें देख करके जो दिल्ली के और अमीर थे रजिया सुल्तान से ईर्ष्या करने लगे और रजिया सुल्तान को क्योंकि गद्दी से हटाने का एक प्लान बनाया गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से नहीं हटाया जा सकता, इसीलिए प्लान ये था कि रजिया सुल्तान को किसी तरीके से दिल्ली से बाहर बुलाया जाए। पहला विद्रोह, इस विद्रोह में शामिल थे अमीर हाजिब एतगीन, अल्तुनिया और कबीर। पहला विद्रोह कबीर खान ने किया। लाहौर में पहला विद्रोह कबीर खान ने किया, लेकिन रजिया ने कबीर खान के विद्रोह को असफल करके मुल्तान भेज दिया। लेकिन 15 दिन बाद अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया। जब रजिया सुल्तान भटिंडा की तरफ अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए बढ़ी, इसी समय अल्तुनिया ने याकूत को कैद कर लेती है और कैद करके हत्या कर देता है। लेकिन कुछ समय जब याकूत कैद हो जाता है अल्तुनिया के उसमें, तब अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भी कैद करके कारागार में डाल दिया जाता है। तब इसी समय जब ये बात एतकीन को पता चलता है कि रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद कर लिया है, तभी दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया जाता है और तभी पदों का वितरण कर दिया जाता है। लेकिन एतगीन के पदों के वितरण से अल्तुनिया असंतुष्ट हो जाता है और रजिया सुल्तान को कैद से रिहा कर देते हैं। रिहा करने के बाद रजिया सुल्तान से अल्तुनिया शादी कर लेता है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान सेना लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली की सेना से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों हार जाते हैं। हारने के बाद दोनों भटिंडा नामक स्थान पर जब आराम कर रहे होते हैं, वहीं पे कुछ डाकू लोग आकर के अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं 1240 में। आइए देख लेते हैं आगे। जब मुइजुद्दीन बहराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने एक पद बनाया, जिस पद का नाम था नायब ए मुमलकात, या हम कहते हैं उप सुल्तान। इस पद पर नियुक्ति पहली बार एतगीन की जाती है। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम के समय में ही मंगोल आक्रमण होता है। 1241 में मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय पहला मंगोल आक्रमण होता है। मुइजुद्दीन बहराम शाह इस मंगोल आक्रमण को विफल करके वापस जब आ रहे होते हैं, तभी मुइजुद्दीन बहराम शाह के वजीर जो होते हैं सैनिकों के बीच में षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह उसी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और मुइजुद्दीन बहराम शाह के सैनिक ही मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर देते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह को अमीरों द्वारा बनाया जाता है। इन्होंने अमीर ए हाजिब का पद, वही दरबारी शिष्टाचार, इस पद पर सबसे पहली बार चालीसा दल के नेता बलबन की नियुक्ति होती है। बलबन अपना प्रभाव दरबार में बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देते हैं। अब इस हत्या के बाद बलबन का चालीसा दल में प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन जब हत्या करने के बाद बलबन ने अगला शासक नासरुद्दीन महमूद की नियुक्ति करते हैं। अगला गद्दी पर नासरुद्दीन महमूद को बैठाया जाता है। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि देते हैं और बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ कर देते हैं। नासरुद्दीन महमूद की हस्तलिपि इतनी सुंदर थी कि इन्होंने अपना टाइम पास करने के लिए कुरान की आयतें लिख करके अपना समय व्यतीत करते थे। ये था आज के इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में।